जिसके होने से था साया कड़ी धूप में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में। रिश्ते अमर हैं ये राब्ते नहीं टूटते अभी जान नहीं, जिसके होने से था साया कड़ी धूप में, जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में। रिश्ते अमर हैं ये राब्ते नहीं टूटते अभी जान नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। और इस पीसी में यहाँ पर पूरा सेटअप भी बिल्ड होने वाला है। लाइक यहाँ पर मैं मॉनिटर वगैरह, माउस, कीबोर्ड सब चीजें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और उम्मीद है कि मुझे कि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाओ वहां पे जाके मुझे फॉलो करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिलेटेड आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यार टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही हो, खास तौर पे पीसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज तो ये कि भाई जिस तरह आप जानते हो मार्केट में प्राइजेस की सूरत हाल काफी ज्यादा बैड चल रही है। लाइक ये वीडियो अगर आप 1 महीने बाद देख रहे होगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी होंगी। तो मैं ये चीज आपको नहीं कहूंगा कि जो प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आप 2 महीने बाद भी सेम हो। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकती है, वो आप खुद भी यहाँ पर देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरी मेन बात ये है कि मैं इस वीडियो में 2 पीसी बताने वाला हूँ। अगर आप दोनों में से कोई भी पीसी बाय कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। दोनों के स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा और बता भी दूंगा कि मेरा ओपिनियन के मुताबिक आप कौन सा वाला बाय कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले करे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपने सेटअप की। तो सेटअप में सबसे पहले यहाँ पर हमने चूज करना है मॉनिटर को। और मॉनिटर में यहाँ पर हम एलईडी यूज करेंगे और एलईडी यहाँ पे आपको 60 या 75 वर्ट्स की 1080p की आपको 5,000 रुपए की इजिली देखने को मिल जाएगी। कंपनी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं यूज की ही बात कर रहा हूँ, यूज में ही देखने को मिलेगी। न्यू की तरफ जाओगे तो वो बजट भी कम है, तो मेरे नहीं ख्याल कि न्यू में आपको सही प्रोडक्ट कोई देखने को मिलेगा। तो 5,000 रुपए का आपको मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें माउस की, तो माउस यहाँ पर आप एटलीस्ट 800 to 1,000 रुपीज का बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 40,000 का बिल्ड है, कुछ मुश्किल तो होने चाहिए ना। तो 800 से लेकर 1000 तक में जो भी आपको माउस देखने को मिलेगा वो RGB होगा। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको चाइनीज कंपनी का देखने को मिलेगा, जिस तरह मैंने रिव्यू डाला है अपने चैनल पर ग्लोरोस के माउस का, वो जाके आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में आप कोई भी कीबोर्ड यूज कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट 1,000 रुपीज का हो। ऑब्वियसली कीबोर्ड हम यहाँ पर मैकेनिकल नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हमारे पास बजट ज्यादा करना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो ये बात करें अगर हम सिर्फ सेटअप की, तो सेटअप आपको कम से कम 7,000 रुपए कॉस्ट करेगा। इससे कम कभी कर सकते हैं अगर आप LCD वगैरह या LED वगैरह में कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन जो इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं उसमें तकरीबन आपका 7,000 रुपीज ही लगेगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं अपने पीसी की। अब पीसी में जो फर्स्ट चीज हम यहाँ पर ऑब्वियसली यूज करेंगे वो प्रोसेसर होगा। और प्रोसेसर में यहाँ पर हम यूज करेंगे Core i5 सेकंड जनरेशन, और i5 सेकंड जनरेशन में 2400 एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड यहाँ पर आप S61ME यूज कर सकोगे। इससे फायदा ये होगा कि आप इन फ्यूचर i7 सेकंड जनरेशन, i7 थर्ड जनरेशन और i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर रिपेयर कर सकोगे अगर आपका बजट ज्यादा होता है। और यहाँ पे बात करें रैम की, तो रैम यहाँ पर हम 8GB यूज करेंगे। अगर हम 8GB से ऊपर जाएंगे तो बजट हमारा ज्यादा हो जाएगा और 8GB मेरे मुताबिक सही भी रहेगा इस बजट के लिए। यहाँ पे बात करें अपने स्टोरेज की, तो यहाँ पर हम HDD यूज करेंगे 500GB की। SSD के लिए हमारे पास यहाँ बजट नहीं बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे SSD यूज करेंगे तो फिर मसला भी हो जाएगा आगे जाके ग्राफिक्स कार्ड बाय करने में। तो SSD को फिलहाल हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अगर आपका बजट और हो सकता है तो आप बाय कर सकते हो, या फिर आप बाद में अपने पैसे सेव करके SSD को इसके साथ पेयर कर देना। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई यहाँ पर आप 500 वॉट की यूज कर सकते हैं। अगर आपको महंगी मिले तो आप 400 वॉट की भी यूज कर सकते हैं या 450 वॉट की, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 400 वॉट से 450 वॉट तक की पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो इस पीसी की हम ओवरऑल प्राइस की बात करें तो ये पीसी आपको नॉर्मल केसिंग के साथ तकरीबन 16,000 से लेकर 17,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। इससे महंगा भी आई गेस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई गांव साइड पे रहते हैं या फिर आपकी तरफ पीसी दुकानें बहुत कम है तो वहां पे आपको ऑब्वियसली और महंगा देखने को मिल सकता है 18,000 का भी। लेकिन इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो तकरीबन 16,000 से लेकर 17,000 है। अगर आपको इससे महंगा मिल रहा हो तो यहाँ पर आप
स्टोरेज वगैरह या फिर रैम को कम करके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो पीसी आपको अप्रोक्सीमेटली 17,000 से लेकर 18,000 के दरमियान कॉस्ट करेगा। इससे कम में भी आपको मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की, और ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमारे पास बजट तकरीबन 14,000 या 15,000 तक बचेगा। तो इसमें आप यहाँ पर GTX 750 Ti यूज कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है एनवीडिया की तरफ से। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपका पर्पस एडिटिंग वगैरह के लिए भी है तो आप एनवीडिया ऑब्वियसली बात है इन चीजों में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो आप यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस ले सकेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर AMD की तरफ से लेना चाहें तो आप R9 270X भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, GTX 750 Ti के बराबर ही है, उससे कुछ चीजों पे परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा अच्छा भी है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसकी प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 750 Ti जैसी भी है। बाकी सुनने में ये मिल रहा है कि 750 Ti थोड़ा महंगा भी हो गया आजकल मार्केट में, 16,000 का भी देखने को मिल रहा है, 17,000 तक भी जा पहुंचा है। तो आप यहाँ पर अगर आपको महंगा मिल रहा हो तो यहाँ पर आप GTX 660 भी बाय कर सकेंगे 3GB वाला, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली इतनी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, वरना आप उसका 2GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं। तो यही चंद ग्राफिक्स कार्ड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इन्हीं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। इनके अलावा मेरे ख्याल के और बेटर ऑप्शन यहाँ पर है जो कि आपको इतनी प्राइस टैग में देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पीसी बिल्ड। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड पीसी बिल्ड की। अब सेकंड पीसी बिल्ड में मैंने ये करना है कि यहाँ पर जो हम प्रोसेसर यूज करेंगे वो Core i5 थर्ड जनरेशन यूज करेंगे। i5 थर्ड में आप यहाँ पर 3470 या 3570 यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर 8GB रैम, 500GB की हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड हमारा सेम रहेगा S61ME का, और सिंपल केस के साथ ये पीसी आपको अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज का देखने को मिलेगा। बहुत सी जगह पर ये महंगा भी देखने को मिल सकता है, इससे कम का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक एवरेज प्राइस अगर हम लेके चलें तो आपको तकरीबन 25,000 से लेकर 26,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड के लिए इसके लिए बजट काफी ज्यादा कम बचेगा, और इस प्राइस टैग में आप कोई भी एटलीस्ट 2GB GDDR5 का ग्राफिक कार्ड लगा देना अगर आपको मिल सकता है इजिली, लाइक GTX 650 2GB या R7 260X 2GB। वरना आप ये कर सकते हैं यहाँ पर कोई 1GB या 1.5GB GDDR5 का ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं, लाइक GTX 580, GTX 560 Ti, इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हैं। वरना आपको थोड़ा और लो जाना पड़ेगा GTX 650 की तरफ या HD 7770 की तरफ। तो ये था सेकंड बिल्ड। अब यहाँ पे बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप फर्स्ट वाला बिल्ड बाय कर सकते हैं तो आप उसी की तरफ चले जाएं। वहां पे ये होगा कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होगा, बाद में प्रोसेसर को भी चेंज कर सकेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सेकंड वाला पीसी बिल्ड बाय कर लें, इसमें आप ग्राफिक कार्ड बाद में चेंज कर लीजिएगा, प्रोसेसर आपके पास अभी अच्छा लगा हुआ है। क्योंकि मे भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस इन फ्यूचर कम हो, बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल कि इतना जल्दी भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस कम होंगी जिस तरह आजकल सिचुएशन चल रही है, टाइम तो लगेगा स्टेबल होने में। तो इन सब चीजों को आपने अपने माइंडसेट पे रखते हुए ही पीसी बिल्ड करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने ही देनी है, यही रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वाला पीसी बाय कर लें, क्योंकि प्रोसेसर आपको सस्ता देखने को मिलता है, बाद में प्रोसेसर इजीली चेंज कर लोगे। सेकंड वाले में मसला ये होगा कि आपका प्रोसेसर तो अच्छा होगा लेकिन ग्राफिक्स कार्ड बाद में क्या पता और महंगे हो जाए, तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो यही प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट वाली बिल्ड की तरफ ही जाएं, और वही इसी पर्पस के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए बेस्ट रहेगी। i5 सेकंड जनरेशन यहाँ पे यूज करें, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी i5 थर्ड से, लेकिन स्टिल इतनी भी कम नहीं होगी। आपको पता भी होगा कि जिस तरह सिचुएशन चल रही है, आपको जिस तरह पीसी मिल रहा है कम प्राइस में, आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। बेंचमार्क्स के लिए यार मुझे काफी ज्यादा डिमांड आती है कि भैया बेंचमार्क्स शो कर लो। यार मैं वीडियो में अगर बेंचमार्क्स दिखा दूं तो कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, कोई इस तरह अलाउ नहीं होता कि मैं बेंचमार्क्स उठा के दिखा दूं। तो बेंचमार्क्स के लिए यही बोलूंगा कि आप YouTube पे सर्च करा करो या फिर आप गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि आपको एटलीस्ट एक्यूरेट तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको तकरीबन 80 to 90% वहाँ पे आपको एग्जैक्ट बेंचमार्क्स देने को मिल जाएंगे अगर आप वेबसाइट वगैरह में ढूंढोगे, अगर आपको YouTube में अवेलेबल नहीं है। मैं इस वीडियो में अगर पुट करूंगा तो ऑब्वियसली यार कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे पास एक पीसी पड़े हुए नहीं है इस वक्त जो मैं आपको यहाँ पर बेंचमार्क्स दिखा सकूँ इनके, तो ये इशू बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल यार गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। फर्स्ट वाला पीसी लोगे आपको तकरीबन 60 FPS पे गेमिंग मिल जाएगी, जो कि आप जिस तरह गेम खेलना चाहते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप साइबरपंक पे 60 FPS ले रहे हो या फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। अब यहाँ पर छोटे गेम्स पर खेल सकते हो, लाइक GTA 5, फोर्टनाइट वगैरह, इन जैसे गेम्स को इस पीसी पर इजीली खेल सकोगे अच्छी सेटिंग्स पर। वरना बाकी जो है ये गेम है वो आप एटलीस्ट इनको प्लेबल में खेल लोगे, यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एटलीस्ट गुजारा हो जाएगा फॉर गेमिंग के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये सीरीज देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ भाई को जाके वहाँ पे फॉलो करो। इसके अलावा बाकी सोशल साइट्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाओ जाके उनको भी जरूर चेकआउट करना। तो बस मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।